हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ सिंपल हैबिट्स जो मैं फॉलो करती हूँ ऑन एवरीडे बेसिस फॉर अ पीसफुल डे एंड अ बैलेंस लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सुबह जब भी हम नींद से उठते हैं तभी वी शुड ऑलवेज गेट अप विद अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इट विल श्योरली मेक योर डे अ बेटर वन। और उठने के बाद अ ग्लास ऑफ वाटर इज़ अ मस्ट। अ ग्लास ऑफ वाटर ईच मॉर्निंग आपके जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसको वो इंस्टेंटली रिचार्ज कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको वो 5 to 10 मिनट्स का जो पीसफुल ब्रेक है, आप बैठ के पानी पी सकते हो, आराम से रिचार्ज हो सकते हो, वो भी टाइम आपको मिलेगा। हैबिट नंबर 3, सुबह जो भी आपको कुकिंग करनी है लंच बॉक्स के लिए उसका आप पहले ही प्लान कर दीजिएगा एक रात पहले, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या बनाना है। अगर कुछ उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है तो आप वो रात को भी बना के रख सकते हो। ऐसा करने से आपका मॉर्निंग जो है वो रश फ्री रहेगा, मेस फ्री रहेगा और आपको एक क्लियर आइडिया रहेगा कि आपको क्या बनाना है एंड यू कैन गो विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। आज के लंच बॉक्स में बन रहा है सेवई का उपमा विद लॉट्स ऑफ वेजीज। तो इसकी क्विक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे पता है कि सब लोग इसे बनाते ही होंगे बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय वर्जन। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, गरम तेल में मस्टर्ड सीड्स, उसी के साथ उड़द की दाल और ये दोनों थोड़ा अच्छे से सौटे होने के बाद चॉप किए हुए जिंजर, ग्रीन चिलीज़ ऐड किया है। करी लीव्स एम्प्टी थी, नहीं तो वो भी मैं ऐड करती हूँ। ग्रीन चिलीज़ भी अच्छे से सौटे होने के बाद इसमें ऑनियंस डाला है। हींग भी मैंने डाला था, वो वीडियो मिस हो गई है। और ऑनियंस अच्छे से सौटे होने के बाद इसमें हम वेजीज़ ऐड करेंगे। वेजीज़ आपकी चॉइसेस की है। मैंने इसमें ऐड किया है कैरेट्स, बीन्स, ग्रीन पीस और कॉर्न। तो ये 4 वेजीज़ मैंने ऐड की है। वेजीज़ जैसे कि बीन्स और कैरेट मैंने ऑलरेडी कट करके फ्रीज़र में रखी हुई थी। कॉर्न और जो ग्रीन पीस है वो स्टोर बॉट है। तो इससे काफ़ी हेल्दी बन जाता है और हैंडी भी रहता है अगर वेजीज़ चॉप्ड ऑलरेडी हो तो। और वेजीज़ को 1-2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें सेवई डाला है। क्वांटिटी जितना आपको बनाना है उसके ऊपर। सेवई को भी मैं सब्जी के साथ अच्छे से 1-2 मिनट भून लूँगी और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यानी 1 कप सेवई के लिए मैं 2 कप पानी ऐड करती हूँ। दिस इज़ माय मेजरमेंट। और साथ ही साथ वल्ल्या उठ गई थी तो उसके लिए मैं मिल्क रेडी कर रही हूँ। तो पहले वल्ल्या उठती है, ब्रश करके वो मिल्क लेती है और उसके थोड़ी देर बाद फिर स्निग्धा को हम उठाते हैं। उपमा में स्वाद अनुसार नमक ऐड करके ढक के इसको पका लेंगे। और ये जब बॉईल होता है तभी उसमें जो भी मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड करी है वो सब मैं निकाल देती हूँ, ताकि जब लंच बॉक्स फिल करती हूँ तभी चिलीज़ ढूंढना नहीं पड़ता है। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। और साथ ही साथ तड़के के जो भी छींटे हैं वो एक मैं डैम्प टिश्यू से तभी के तभी क्लीन कर देती हूँ। और उपमा को हर थोड़े इंटरवल में लाइक एवरी 5 मिनट्स आपको एक बार ऐसे ऊपर नीचे चलाना है। इस और साइड्स सारी क्लीन रखनी है, नहीं तो जो भी सेवई साइड्स में जाके चिपक जाते हैं ना वो हार्ड हो जाते हैं एंड फिर वो खाया नहीं जाता है। तो आप अगर उसको मिक्स करोगे तो वो अच्छे से इवनली कुक रहेंगे। और साथ ही साथ मैंने गरम गरम कॉफ़ी रेडी कर ली है। तो नाउ इट्स आवर कॉफ़ी ब्रेक। में और मेरे हस्बैंड कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद बच्चे रेडी हो गए हैं नहा के, लंच बॉक्स भी पैक कर लिया है और अभी मैं जाऊंगी उनको स्कूल ड्रॉप करने। तो आजकल मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर बिट कोल्ड, तो जाते वक्त जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, पर स्कूल से आते वक्त इतनी ठंडी नहीं होती है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके वापस घर आके मैं वॉक के लिए जाती हूँ। एंड ये हाइबिस्कस के फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल और कलरफुल है ना। और आते वक्त मुझे मेल बॉक्स भी चेक करना था तो वो भी मैंने चेक कर लिया है। 30 to 40 मिनट्स का मेरा डेली रूटीन है, तो मैं वॉक के लिए जाती हूँ। एंड आई थिंक वॉकिंग इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज। वॉक करके घर आ गई हूँ, अगेन बैक टू द किचन।
और ब्रेकफास्ट में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्थ मिक्स बनाती हूँ, यानी हेल्थ ड्रिंक। मैं पन्ना का मल्टीग्रेन हेल्थ मिक्स जो पाउडर है वो लेके रखती हूँ, तो बनाना भी आसान है। तो बस 2 टेबलस्पून के करीब मैं पाउडर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके उसका एक घोल रेडी करती हूँ और फिर गैस में उसको थोड़ी देर चलाना है कंटिन्यूअसली। फिर वो थोड़ा सा थिक होगा, अगर मिक्स नहीं करेंगे तो लम्स बन जाएंगी, तो मिक्स करते रहना है। और थोड़ा सा थिक होने के बाद मैं उसमें हाफ कप मिल्क ऐड करती हूँ। अगर आप मिल्क पीते नहीं हैं तो आप इसे सिर्फ पानी में भी बना सकते हो। तो हाफ कप मैं मिल्क ऐड करूँगी और अच्छे से थोड़ा गर्म होने के बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी। फिर उसमें थोड़ा सा शुगर, जैगरी या फिर दोनों ही स्किप करके आप प्लेन भी पी सकते हो। मैं इसमें थोड़ा सा जैगरी ऐड करती हूँ और एंड मोस्ट ऑफ द डेज़ ब्रेकफास्ट में मैं यही लेती हूँ और इसी के साथ कोई भी एक फ्रूट, कभी एप्पल कभी पेयर, ऐसे में ले लेती हूँ। और ये ड्रिंक लेते हुए अगेन आई टेक अ स्मॉल ब्रेक, तो टैब पे कुछ ना कुछ पे देखते हुए ये ड्रिंक लेती हूँ, या फिर किसी से अगर फ़ोन पे बात करनी हो तो उनके साथ बात करते हुए। दिस इज़ माई मी टाइम। आई लव दिस मी टाइम फ्रॉम 8:30 to 2:30, इट्स ऑल माइन्स। क्या आपको भी पूरे दिन भर में थोड़ी देर एटलीस्ट अकेले स्पेंड करना पसंद है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे तो बहुत पसंद है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद अगेन बैक टू दी वर्क। तो किचन में लंच के लिए थोड़े बहुत प्रिपरेशंस मैं करूँगी, जैसे कि दाल राइस मैं बना दूँगी। तो ये मेरे पास बड़ा सा कुकर है, तो उसी में एक साथ दाल और राइस बन भी जाते हैं, और साथ में आपको कोई सब्ज़ी स्टीम करना हो तो वो भी हो जाता है। और फिर सिंक में जो भी बर्तन डिशवॉशर में जानी है वो मैं रख दूँगी, जो वॉश करनी है कर दूँगी। आई ऑलवेज सी दैट माई सिंक इज़ एम्प्टी। सिंक को ऐसे स्टैक करके रखना मुझे पसंद नहीं है, हमेशा मैं सिंक को एम्प्टी रखती हूँ। और मैं हमेशा वॉश किए हुए बर्तनों को वाइप करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ का हार्ड वाटर है, वैसे ही उन्हें ड्राई करने छोड़ दो तो उसमें वाइट स्टेन्स बन जाती है। एंड मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है, तो मैं ऑलवेज़ उसे एम्प्टी करती हूँ, इसलिए मैंने वो डिश ड्राइंग रैक जो है वो भी नहीं रखी है, बस वो मैट रखा है। एंड आई कीप ऑन एम्प्टीइंग इट सो दैट आई कैन यूज़ दैट स्पेस फॉर अदर यूजर्स एज वेल। और उसके बाद आता है डस्टिंग। डस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, तो आई नेवर फॉरगेट टू डू दैट, इट जस्ट गोज़ विद द फ्लो। डस्टिंग करने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट फील्स लाइक इट्स अ बिग टास्क, बट इट इज़ नॉट एट ऑल। हार्डली 5-6 मिनट्स में जो भी फर्नीचर है उसकी डस्टिंग हो जाती है। और रेगुलरली डस्टिंग करने से ना जो डीप क्लीनिंग है उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको सबको मैं एक बार अच्छे से डस्ट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। मॉपिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, मॉपिंग वीकली वंस ही होता है, और वो भी मेरे हस्बैंड कर देते हैं। किचन में मैं वीकली ट्वाइस मॉप करती हूँ। लिविंग रूम में वीकली वंस ही मॉप होता है, या फिर जिस दिन मुझे लगे कि मॉपिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है, तो मैं उस दिन मॉप करती हूँ, अदरवाइज़ आई जस्ट स्वीप इट। और ये नया टीवी यूनिट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अलग सा लुक आ रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस करने से भी ना रूम का लुक पूरा डिफरेंट आता है। और ये मेरे पास एक लैडर है, उसको भी मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, नहीं तो वो थोड़े स्टिकी से हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स दी सोफ़ा कवर। तो सोफ़ा कवर को मैं ऑन एंड ऑफ क्लीन करते रहती हूँ। जब भी मुझे गंदा दिखता है, उसमें डस्ट या फिर कुछ गिरा हुआ दिखता है, आई इमीडिएटली क्लीन इट। तो घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना, अच्छे से अरेंज करके रखना, डेकोरेट करना मुझे बहुत पसंद है, एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। इट मेक्स मी सो हैप्पी एंड आई लव डूइंग इट। नेक्स्ट कम्स द किड्स रूम। तो किड्स रूम को मैं टाइडी अप कर दूँगी। वैसे टॉयज़ वगैरह बच्चे सोने से पहले ही दे क्लीन अप बाय देमसेल्फ, बोथ मिल के, दोनों ही मिल के क्लीन अप कर देते हैं। जो भी बस बेड कवर है वो मैं ठीक कर देती हूँ।
और ट्रिप से आके बैग रखे हुए थे, तो मैं 2 बैग्स आज एम्प्टी करूँगी, वरना वो वैसे ही रहेंगे। तो आज ट्रिप का नेक्स्ट डे है, तो आई विल एम्प्टी 2 ऑफ द बैग्स। एक बैग में मैंने सारी जैकेट्स वगैरह रखी थी, ये छोटे से किट बैग में मेडिसिन्स वगैरह जो भी और फेस क्रीम है, मेकअप किट है, वो सब रखा हुआ था। तो 2 बैग को मैं एम्प्टी कर दूँगी और यहाँ से बैग से एम्प्टी करके मैंने सब बेड पे रख दिया है। बैग में ये रखूँगी तो उसी में रहेगा, तो मैंने ये बैग पूरा एम्प्टी करके सब बेड पे रख दिया है और फिर बेड से मैं वापस अगेन आफ्टरनून में जब भी मुझे फ्री टाइम मिले मैं वहाँ से हटा दूँगी। और फिर मैं लिविंग रूम और किचन में झाड़ू लगा दूँगी। और वैसे बेडरूम्स पे कारपेट है, तो वीकली वंस हस्बैंड कारपेट क्लीन कर देते हैं और लिविंग रूम और किचन रोज़ में एक बार स्वीप कर देती हूँ। और वैसे ये फ्लोरिंग ब्राउन है ना, तो अगर कुछ डस्ट गिरा हुआ भी है तो इतने जल्दी वो दिख के नहीं आता है, बट स्टिल काफ़ी सारा कचरा रहता है। उसके बाद नाउ आई एम रेडी फॉर द डे और अब लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज लंच में बन रहा है कैप्सिकम सांभर या कैप्सिकम दाल, तो उसकी मैं अभी प्रिपरेशन करूँगी। दाल और राइस ऑलरेडी कुक हो गया है, तो इसे बनाने में, सांभर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैप्सिकम को मैंने चॉप करके रख ली थी एक दिन पहले ही, तो तेल में बस कैप्सिकम को मैं थोड़ी देर सौटे करूँगी और फिर हम सांभर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सांभर रसम दोनों ही बनाऊँगी, तो उसके लिए जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो मैं एक साथ दोनों ही डाल दूँगी। और जैसे जैसे मैं यूज़ करती हूँ वैसे वैसे जो भी पाउडर्स है वो उनको उन्हीं के जगह पे रख दूँगी। अगर एक साथ हम निकाल के सब नीचे रखेंगे तो गंदे हाथ लगेंगे, वो बॉटल्स गंदे होंगे। सो एज़ क्लीन एज़ यू गो, तो जैसे आप यूज़ करो अगेन कीप इट बैक इन देयर प्लेसेस, तो काउंटर टॉप भी क्लटर फ्री रहेगा और वो जो भी बॉटल्स हैं गंदे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे इमली का पल्प मैं यूज़ करती हूँ, तो उसको पानी में मिला के एक उसका कॉन्सेंट्रेट बना के मैंने ऐड किया है। उसके अकॉर्डिंग पानी मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो एक में सांभर और एक में रसम बन रहा है। तो यहाँ पे कैप्सिकम जो है वो अच्छे से सौटे हो गए हैं, तो सांभर के लिए मैं क्विक सा तड़का दूँगी और फिर इसको मैं बॉईल करूँगी। तड़के के लिए मैंने तेल में मस्टर्ड सीड्स, मेथी के दाने, स्प्लिट की हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च ऐड किया है। करी लीव्स है तो वो भी ऐड करना, हींग ऐड किया है। और इसको मैं टैमरिंड के जो पल्प है, पानी है, उसमें ऐड करूँगी। और उसमें मैंने टैमरिंड का जो पल्प का पानी है वो लिया है और सोटे किए हुए कैप्सिकम लिया है, हल्दी और नमक। बस इसको तड़के के साथ अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल आने के बाद मैं इसमें दाल ऐड करूँगी और ये सांभर जो है रेडी है। इसमें सांभर पाउडर नहीं जाएगा, तो इसको आप सांभर भी कह सकते हो। आप इसे तड़के वाला सांभर कहते हैं या फिर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में दाल भी कह सकते हो, कैप्सिकम दाल। और साइड बाय साइड रसम भी बन रहा है। अगर आपको सांभर रसम की डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी। रसम में सिर्फ दाल का जो पानी है वो जाता है और सांभर में जो थिक दाल होती है वो। और एक ही कढ़ाई को यूज़ करके मैंने तीनों में तड़का दे दिया है और तड़के का काम हो गया है। तो ये जो तड़का मेरा डिब्बा है वो मैं वापस रख दूँगी उसकी जगह पे, ताकि वो स्टिकी ना हो। और काम करते करते जो भी साइड बाय साइड काम है वो करते जाना है। उसे किचन में टाइम बहुत कम यू हैव टू स्पेंड, सो क्लीन एज़ यू गो। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट टू बॉयल, तो उस टाइम पे आप कुछ और काम करके फिनिश कर सकते हो। और कुकिंग डन हो गया है, तो मैं कुकिंग करने के बाद ना मैं पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ खाने से पहले। तो डिशेस मैंने वॉश कर ली है, गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया है
और अभी मेरा लंच भी हो गया है, तो टेबल को भी मैं अच्छे से अरेंज करके मैं क्लीन कर दूँगी। बच्चे आने के बाद खाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, पूरा नहीं पर एटलीस्ट सांभर या रसम इनमें से एक जो भी उनका मन करे वो खाते हैं। तो उसके हिसाब से ही मैं थोड़ा राइस ज़्यादा ही बना लेती हूँ। सम डेज़ मैं पूरे दिन का कुकिंग एक साथ कर देती हूँ। कभी कभी आई जस्ट कुक फॉर द आफ्टरनून, या फिर जो भी उनको मैं लंच बॉक्स में देती हूँ मैं वही खा लेती हूँ, और फिर बच्चे आने के बाद उनके लिए स्नैक्स बनाती हूँ। तो ईच डे इज़ डिफरेंट, बट आई प्लान फॉर द नेक्स्ट डे और डे बिफोर, सो दैट आई नो कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है एंड आई हैव अ क्लियर आइडिया। और जो भी डिशेस है वो मैंने वाइप करके रख दी है। किचन इज़ ऑल सेट एंड क्लीन और द टाइम इज़ 11:10। वैसे तो 1 बजे तक काम हो जाता है, टुडे आई एम 10 मिनट्स लेट। तो किचन का लाइट कर देते हैं ऑफ। मोस्टली इस टाइम में 1 to 2:30 मेरा वीडियो टाइम होता है, तो एडिटिंग या फिर वॉइस ओवर मैं इसी टाइम में करती हूँ। पर आज काम ज़्यादा था क्योंकि कल ही ट्रिप से आए थे, बहुत सारे कपड़े थे तो उनको सब मुझे सेट करना था। तो बैग से उठा के मैंने सारे बेड पे रख दिए थे, तो इसको मैं एम्प्टी कर दूँगी। बेड पे रखा हुआ था तो एम्प्टी करना ही था, अगर मैं बैग में ही रखती तो वो वैसे ही रहते। तो सारे जैकेट्स को मैंने हैंगर में लगा के उनकी उनके जगह पे रख दिया है। बच्चों के जैकेट्स उनके रूम में और हमारे यहाँ पे। और फिर जो भी मेकअप का या ज्वेलरी का सामान या क्रीम वगैरह मैं लेके गई थी तो वो सब भी मैंने रख दिया है। और ये थोड़े छोटे छोटे ना केचप और सॉस के बॉटल्स जो ब्रेकफास्ट के साथ आए थे तो वो मैं मेरे साथ उठा के लाई थी। सोचा कि अगर हम कोई वनडे पिकनिक वगैरह जाते हैं तो उस टाइम पे कुछ उसमें डाल के ना लेके जा सकते हैं। तो आप में से कौन कौन मेरे जैसे हैं, डू लेट मी नो, एंड दे आर सो क्यूट। और वो काम भी बहुत आएगी। और सूटकेस में से मैंने जो भी वॉश करने वाले क्लोथ्स हैं उनको मैं सेपरेट कर दूँगी, आज वॉश करने हैं। और ये काम करते करते बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। टुडे वाज वेरी पैक्ड डे, बैक टू बैक आई हैड समथिंग और अदर टू डू। तो बच्चों को स्कूल से ले आई थी और आते ही मैं उनका जो लंच बॉक्सेस है मैं तभी के तभी वॉश कर देती हूँ। सिंक पे बहुत जगह लेते हैं एंड अगर टाइम से वॉश करो ना तो वो अच्छे से ड्राई होते हैं। बच्चों ने खाना खा लिया है, वो खेल रहे हैं। एंड हियर कम्स माय नेक्स्ट टास्क, आई एम गोइंग टू द लॉन्ड्री। और यहाँ हमारे कम्युनिटी में जो लॉन्ड्री है वो कॉमन है। अपार्टमेंट्स के अंदर वॉशर ड्रायर नहीं है और आज सारे ही लॉन्ड्री फुल है। मोस्टली उस तरफ मैं वॉशिंग के लिए डालती हूँ क्योंकि अदर साइड मोस्ट ऑफ द टाइम द मशीन्स आर नॉट वर्किंग। पर आज एक ही मशीन लकीली मेरे लिए खाली था तो उसमें मैंने अभी कपड़े वॉश करने डाल दिए हैं। और लॉन्ड्री के ना 3 चक्कर लगते हैं, वॉश करने डालो तो 30 मिनट्स के बाद अगेन यू हैव टू कम, फिर वॉशर से उठा के ड्रायर में डालो तो उसके 45 मिनट्स, और अगेन 45 मिनट्स के बाद आप आओगे ड्रायर से उठा के घर ले जाओ। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एंड द बोरिंगेस्ट टास्क। और लॉन्ड्री के सामने ही स्विमिंग पूल है। और 30 मिनट्स बाद मैं वापस आ गई थी ड्रायर में कपड़े डालने के लिए एंड अगेन आफ्टर 45 मिनट्स मैं आऊँगी कपड़े, ड्राई किए हुए कपड़े लेने के लिए। और उसके बाद घर आ गई थी और जो हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ में फ्लावर पॉट दिया था ना होटल रिजॉर्ट में, तो वो मैं घर ले आई थी। उसको एक पेपर बैग में ऐसे ही बॉक्स डाल के ना पानी के साथ ही डिक्की में रखा था और बैग्स के सराउंडिंग में रखा था, तो बिल्कुल वैसे ही था। और ड्राई किए हुए क्लोथ्स लॉन्ड्री से मैं ले आई थी। और उसके बाद मेरा अमेज़न का पैकेज आया था, मैंने किचन के लिए कुछ कुकवेयर ऑर्डर करी थी। तो आई वॉज सो एक्साइटेड टू ओपन एंड सी, एंड इन द मीन वाइल स्निग्धा स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट ईयर पेन। तो उसके बाद मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, मैंने कुछ भी आगे रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसको मैंने ईयर ड्रॉप्स डाले एंड आई वॉज विथ हर ओनली। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये कुकवेयर सारे प्रोडक्ट्स देखनी है तो उसका मैंने अलग से वीडियो मेरे चैनल में डाला है, ब्लैक फ्राइडे सेल शॉपिंग, डू चेक आउट दैट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी।
और अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. इट विल हेल्प माई चैनल ग्रो एंड मोटिवेट मी टू कीप मेकिंग वीडियोज़. Do spread my channel. We'll see you in my next vlog. Till then, stay happy, stay connected. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.